लापरवाही नहीं है, सिविल सर्जन का लापरवाही नहीं है, कि डीएम की लापरवाही नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लापरवाही इसमें सबसे बड़ी क्या है तो सिविल सर्जन का है। क्यों आज मारा आज क्यों? पहले कहाँ था तुम? अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तुम आज रद्द कर रहा है, इसके पहले तुम कहाँ था? सिविल सर्जन वहां के कहाँ था? डीएम वहां का पहले नहीं जाता था हॉस्पिटल पे तुम संरक्षण करने? क्यों? बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए एक अस्पताल में भीषण आग ने कई लोगों के दिलों को झकझोर दिया था। वजह यही थी कि जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ उसके बाद बिहार के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हुए। आपको बताएं तो जिस तरीके से आईसीयू वार्ड में अचानक से आग लगी, मौके पर कई लोगों ने दम तोड़ा और इसके बाद कई लोगों ने वहीं पर झुलस करके उनकी हालत भी बहुत ही गंभीर हो गई थी। इन सभी चीजों के बाद आपको बताएं तो सरकार के द्वारा कई जो राहत कार्य है वो किए गए, लेकिन इसके अलावा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी इसको लेकर के बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं खुद शीघ्र उन लोगों से मिलने जाऊंगा और इसके बाद आपने देखा होगा कि पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अब ऐसे में जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि उस अस्पताल के पास लाइसेंस ही नहीं था। लाइसेंस इसलिए नहीं था क्योंकि वो पैसे दे करके लाइसेंस रखते थे और पैसे ले दे करके यहाँ पर मरीजों को लाया जाता था। ऐसा न्यूज़ फॉर नेशन नहीं कह रहा है या फिर ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ऐसा स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव है, जन कल्याण स्वास्थ्य विभाग, उनका कहना। उन्होंने बड़ा दावा किया है और हम उनके बयान को भी आपको सुनाएंगे किस तरीके से कई संगीन आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एलबी सिंह, जो कि सचिव जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के हैं। उन्होंने डॉक्टरों के ऊपर भी लगाया है, सिविल सर्जन पैसे लेकर के लाइसेंस देने का उन्होंने आरोप लगाया है और सिविल सर्जन के अलावा अस्पताल के ऊपर भी कई संगीन और गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अंत में हम आपको छोड़े जाते क्या कुछ कह रहे हैं सिविल सर्जन को लेकर के, अस्पतालों की कुव्यवस्था को लेकर के एलबी सिंह। लापरवाही नहीं है, सिविल सर्जन का लापरवाही नहीं है, कि डीएम की लापरवाही नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लापरवाही इसमें सबसे बड़ी क्या है तो सिविल सर्जन का है। क्यों आज मारा आज क्यों? पहले कहाँ था तुम? अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तुम आज रद्द कर रहा है, इसके पहले तुम कहाँ था? सिविल सर्जन वहां के कहाँ था? डीएम वहां का पहले नहीं जाता था हॉस्पिटल पे तुम संरक्षण करने? क्यों? प्रसाद हॉस्पिटल के जो भी अधीक्षक थे, जो भी थे डॉक्टर, उन लोगों की तरफ से भी लापरवाही हुई। लापरवाही सबको इसमें, अस्पताल से लेकर करके सिविल सर्जन से लेकर के सबका इसमें मिली भगत से लापरवाही, सब लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक। इसमें कोई नहीं बचना चाहिए। और सबसे बड़ा इसमें दोषी है तो सिविल सर्जन के अंदर में आता है अस्पताल निरीक्षण करना। तुम निरीक्षण क्यों नहीं किया? तुम हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कैसे दे दिया बिना हॉस्पिटल में फायर रहे हुए, बिना जो है कि एमसीबी नॉर्मल सा बात है, फायर हॉस्पिटल में बिना घर में आदमी जो है कि फायर सीढ़ी पर जगह जगह लगा करके रखे हुए हैं। क्यों बिना फायर का हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं देना है? अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर एलबी सिंह, सचिव जन स्वास्थ्य कल्याण समिति पटना बिहार, सह अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय महासचिव। आज ये बहुत दुख के साथ आज हमें आप लोग के जो है कष्ट देने की जरूरत पड़ी। मुजफ्फरपुर में जूरन छपरा में, मुजफ्फरपुर जूरन छपरा है, प्रसाद जो है अस्पताल है, उस प्रसाद अस्पताल में इलेक्ट्रिक शॉक से आग लग कर न जाने उसमें कितने जो है बच्चे को जो है कि मृत्यु हो। इलेक्ट्रिक शॉर्ट से उसमें जो आग लगा है वो हम नहीं कर रहे हैं, वह खुद जो है वह अस्पताल प्रशासन ने जो है ये जो है कि लेटर लिख करके और सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी से उन्होंने अनुरोध किया कि मेरे अस्पताल में इलेक्ट्रिक शॉक से आग लग दिया। आज के डेट में, आज के समय में एक घर बन रहा है तो उसमें जो है एमसीबी लग रहा है। एमसीबी तो किसी भी एक बॉल भी जो है कि फ्यूज होता है तो सबसे पहले एमसीबी गिरता है। ये इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है, वहां पे क्या एमसीबी उस अस्पताल आईसीयू में नहीं लगा हुआ था कि इतना बड़ा घटना हुआ? इस घटना के जिम्मेदारी अस्पताल निर्देशक है या वहां का सिविल सर्जन है या जिला पदाधिकारी है या जो अस्पताल का उद्घाटन किए वो है? ये अस्पताल आज अगर
इस अस्पताल में आग लगा है, तो आज जो है लोग जो है कि चारों तरफ जो है कि अस्पताल को सील कर रहे हैं और निर्देशक के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इसमें सिर्फ निर्देशक ही अस्पताल का दोषी है? क्या सिविल सर्जन नहीं है? क्या डीएम नहीं है? ये अस्पताल 7-8 साल से चल रही है, हर एक साल में जो है कि अस्पताल का रिन्यूअल कर रहा है। आज सिविल सर्जन बोल रहा है कि अस्पताल में आईसीयू से क्षमता से ज्यादा बेड था। किसके आदेश पर था? जिस समय आप अस्पताल का संरक्षण करने गए उस समय 18 बेड से ज्यादा था, तो आपने साइड क्यों नहीं किया? आज अगर मृत्यु होती है तो पूरा लोग के जो है कि कान में नहीं पकड़ता है और टोटल दोष बना देता है नीचे वाले लोग का। इसमें सबसे बड़ा अगर दोषी है तो वहां का जिला का सिविल सर्जन है। तुम जब अस्पताल का संरक्षण करता है, अस्पताल का रजिस्ट्रेशन दे देता है, अब बाद में जब घटना होता है तो उसको रद्द करता है। तुम कैसे किस आधार पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन दिया? जिस अस्पताल में एक एमसीबी नॉर्मल सी एक मशीन है जो पूरा बिजली का कंट्रोल करती है, ये मशीन उस आईसीयू में नहीं लगा है और तुम रजिस्ट्रेशन उस अस्पताल को दे दिया। आज उस हॉस्पिटल पर प्रबंधक पर केस कर रहा है। उस अस्पताल प्रबंधक पर केस नहीं होना चाहिए, वहां का सिविल सर्जन पर सबसे पहले एफआईआर होना चाहिए। और सिविल सर्जन जितना जिला का है वो सब भ्रष्ट है। मैंने मुजफ्फरपुर में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का जब काम किया था तो मैंने सिविल सर्जन का 51 अस्पताल का लिस्ट दिया था कि सब अस्पताल का जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो किसी में डॉक्टर नहीं है। और जो अस्पताल में रजिस्ट्रेशन उसी अस्पताल को देता है जो सिविल सर्जन में जो है कि लाखों रुपया करोड़ों रुपया के महीना पहुंचाता है। मांग क्या करते हैं? मैं मांग करते हैं कि सिविल सर्जन पर जो है कि एफआईआर कार्रवाई होना चाहिए। इस सिविल सर्जन वहां के भ्रष्ट है। अगर सिविल सर्जन अगर टाइट रहता तो आज 18 बच्चा और 21 बच्चा का जो है व्यक्ति का मौत नहीं होता। बिहार में जब मौत होती है उसके बाद इसको खंगाला जाता है, पहले क्यों नहीं?